किसी भी मैटर में एफआईआर दर्ज होने के बाद आईओ साहब उसकी विवेचना करते हैं। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद मुलजिम कई बार छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है एफआईआर को ढंग से नहीं लिखना। किस तरह से तहरीर में आप अपनी बातें लिखेंगे कि जिसके वजह से मुलजिम को सज़ा होगी और उस पर जुर्माना लगेगा और वो छूट नहीं सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप कुमार। आप अपना एफआईआर घर बैठे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक अच्छा तहरीर एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक वकील की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि तहरीर कैसे लिखते हैं, एफआईआर कैसे लिखते हैं पूरा। जैसा कि आप सब अभी देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन है इसको बोलते हैं हीडर। उसके बाद जो ये बीच का मैटर होता है जिसमें लिखते हैं घटना, कब लड़ाई हुआ था, कब झगड़ा हुआ था, कौन नाम है, किसका नाम है, किसका नहीं, ये सारे चीज़ें इसमें यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में सारी घटनाएं लिखी रहती हैं। और जो सबसे नीचे आप देख सकते हैं प्रार्थी जो लिखा हुआ है जिसमें मोहन पुत्र सोहन, इसको बोलते हैं हम लोग फुटर। फुटर में प्रार्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और इस साइड में दिनांक होता है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि एप्लीकेशन तहरीर लिखने के लिए कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ये आपको एक सादा पेज लेना है, लीगल पेज हो या फिर आप A4 साइज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लेना है। कैसे मोड़ेंगे? इधर से मोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप देखते रहिएगा, यहाँ से मोड़ करके आप लंबा आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे खींचने के बाद क्या होता है कि आपकी लाइन जो होती है, लिखने का जो तरीका होता है वो सही हो जाता है फिर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला कुशीनगर। ये हुआ हमारे वहाँ का जो थाना है वहाँ पे। ये जो एप्लीकेशन है जिसमें मैंने जो भी नाम लिखा है, जो भी घटना लिखी है, यह सब काल्पनिक है। अगर किसी व्यक्ति किसी घटना से मेल खाता है, मैच करता है, तो बस इसको एक संयोग समझा जाएगा। और मैंने किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह का कोई अवहेलना करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यह केवल उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे बैठ करके आप अपना एप्लीकेशन खुद लिख सकते हैं, तहरीर लिख सकते हैं, थाने पे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला कुशीनगर। आप जिस जिले के हों वहाँ का लिखें और जो आपका पुलिस स्टेशन है वो यहाँ लिखें, ठीक है। और देखिए, जो मेन बात है, आप किस वजह से यह एप्लीकेशन तहरीर दे रहे हैं वो विषय लिखना है। विषय लिख करके रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के संबंध में, ठीक है। रिपोर्ट आप दर्ज कराना चाहते हैं और कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं, ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी मोहन पुत्र सोहन, निवासी ग्राम कुलाहलपट्टी, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला कुशीनगर का निवासी हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो प्रार्थी है, जो अपनी बात कह रहा है, उसका नाम, पता यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी घटना हुआ है उसको आप दर्शाइए। प्रार्थी के घर के पड़ोस में रवि पुत्र रमेश व नागेंद्र पुत्र मनोज गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मतलब झगड़ालू किस्म के हैं। आप इसमें शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर बगल में लिखिए, अक्सर पड़ोस के लोगों को परेशान करते रहते हैं। ये हो गया कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। अब जब भी आप तहरीर लिखिए, जब भी बॉडी पार्ट में लिखना है तो आप लिखिए दिनांक, समय, मतलब जिस दिन घटना हुआ है, जिस टाइम पे हुआ है, सुबह हुआ है कि शाम को हुआ, वो लिखना आपको ज़रूरी अनिवार्य है। आज दिनांक 31/10/2024 को सुबह करीब 7:30 बजे प्रार्थी अपने ड्यूटी पर जाने के लिए निकल रहा था। उपरोक्त रवि पुत्र रमेश रास्ते में अपनी मोटरसाइकिल खड़ा किया था। प्रार्थी ने रवि से कहा, मैं अपनी साइकिल निकाल रहा हूँ, आप अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए हटा लो। समझ में आया? जब भी कोई घटना होता है तो कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा जिसके वजह से लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, तो ये आपको दर्शा देना है। इसी पर उपरोक्त रवि व नागेंद्र नाराज होकर गाली देते हुए लात घूसे से मारने पीटने लगा। कहने लगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं हटाऊंगा,
तुमको जो करना है कर लो, और तुम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे तो तुमको जान से भी मार दिया जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, आप ये जरूर लिखना है। ठीक है, यह तहरीर लिखकर श्रीमान जी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह लिख देंगे। और सबसे नीचे लिखेंगे, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त रवि व नागेंद्र के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर दंड देने की कृपा करें। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ जो प्रार्थी है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, इसको फुटर बोलते हैं। फुटर में प्रार्थी लिखेंगे, नाम, पता, जो थाना है और जिस ज़िले से आप हैं लिख करके मोबाइल नंबर यहाँ नीचे लिख देंगे, और बगल में कभी भी दिनांक जो है, डेट जो है, बगल में लिखेंगे। इस तरह से आप एक अच्छा एप्लीकेशन लिख सकते हैं और जो आरोपी व्यक्ति है उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। और मैं यह वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप अपने घर पे बैठ करके एप्लीकेशन लिख सकें, किसी की मदद लेने की ज़रूरत न पड़े। अगर यह मैटर किसी भी व्यक्ति वस्तु से मैच करता है, मेल खाता है, तो बस एक यह संयोग समझा जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आप केवल समझ सकें, जान सकें।